जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर शेर हर शेरनी से उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे होंगे, उनके परिवार माता पिता बेहतरीन और उम्दा होंगे। आज की है वीडियो कोहलर के सूझ के सिद्धांत पर, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो एग्जाम में 5 से 10 नंबर पैडागोजी समेत तय करेगा। क्योंकि यह चैप्टर बच्चे आसानी से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो कठिन क्वेश्चंस आते हैं, क्या कक्षा में इसकी विशेषता है, किन किन कोहलर के नामों को यहां जाना जाता है, यानी कोहलर का सिद्धांत, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन किन नामों से जाना जाता है, वो भी सभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस पूरे सिद्धांत को, जिससे एग्जाम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें एक सरकारी सीट ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए। देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत आसान सा बनता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्दिमर लगाऊं या कोहलर लगाऊं, या कोई एक ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा तो वहां पर क्या लगाना होगा। तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो वर्दिमर हैं। वर्दिमर बोले तो वर्दाइमर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। याद रखिएगा, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है, यानी अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना, ये जो दोस्तों कोहलर नहीं, इसके प्रतिपादक वर्दिमर है। लेकिन इसका प्रयोगकर्ता, यानी जो इसको यहां पर इस मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से बच्चे के रूप में कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है, किस तरीके से चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया है, तो जब क्वेश्चन में प्रतिपादक आएगा तो वर्दाइमर होंगे, जब प्रयोगकर्ता आएगा तो कोहलर होंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। प्रयोग किस पर किया कोहलर ने? बनमानुस यानी चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान, ये नोट कर लीजिएगा। और सहयोगकर्ता कौन थे? ये कोफ्फा थे। ये कोफ्फा कौन है? कोफ्फा, कोहलर, वर्दिमर, ये सभी एक ही ग्रुप के व्यक्ति थे, एक टोली कह सकते हो, जिसको गेस्टाल्टवाद कहा गया। मैं भी बताऊंगा प्रतिपादन कब हुआ इस नियम का। 1912 में प्रतिपादन हुआ इस चीज को। आप यह 5 पॉइंट, ये गोल्डन 5 पॉइंट जो एग्जाम में बनते हैं, ये लिख लीजिएगा टॉप 5 पॉइंट को। ठीक है, चलिए गेस्टाल्ट को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन में गेस्टाल्ट तो हर बार पूछा जा रहा है। कहता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट से आशय क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। और वहां पर अगर आपको मिलता है कि अगर ऑप्शन में समग्रता मिलता है या संपूर्ण मिलता है, या एक और चीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है संपूर्णवाद। ठीक है ना, संपूर्णवाद यानी कुल, टोटल हम कह सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं गेस्टाल्ट की परिभाषा दी गई है, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है। तो वह जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है? समग्रता है, यानी संपूर्णता है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्णता। ठीक है ना, पूर्णता कह सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से टोटलिंग की जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर दर्शाई जाएगी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्दिमर, कोफ्फा और कोहलर। किसके? गेस्टाल्टवाद के। जो गेस्टाल्ट एक ग्रुप है ना, इसके प्रतिपादक 3 लोग हैं, 3 मित्र हैं। एक वर्दिमर है, एक कोफ्फा है, एक कोहलर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ये आ जाए कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तब आप क्या मारोगे? अगर कोई एक को मारना हो तो वहां पर भी आप नीचे नोट में लिख लीजिएगा कि वर्दिमर है। गेस्टाल्टवाद के जनक जो है वो वर्दिमर है, ये भी नोट कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि इस गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो प्रतिपादन हुआ है वो किस वर्ष में हुआ है, तो यहां देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा 1912 आपने लिखा है, इसको 1912 ही कर लीजिएगा। यहां 1912 कर लीजिएगा। जर्मनी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ है। इस नोट, यहां ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जर्मनी को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे, अभी अभी बताए कि वर्दाइमर, कोहलर और कोफ्फा। ये चीजें आपको याद रखनी है। कोहलर ने प्रयोग किया, सहयोगी कोफ्फा रहे, और जनक कौन रहे? वर्दिमर रहे। ठीक है, चलिए तीनों बंदों को जान लिया। अब हम चलेंगे इस पूरे सिद्धांत की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कोहलर का सिद्धांत क्या कहता है? कोहलर का सिद्धांत यह कहता है कि यह सिद्धांत अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी किसने दिया है? अगर एग्जाम में आ जाए, कोहलर ने दिया है।
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। अब बात आती है कि कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं? तो गेस्टाल्टवादी प्रयोगकर्ता, यानी कोहलर है कौन? गेस्टाल्टवादी प्रयोगकर्ता हैं, समग्रवाद सिद्धांत के जनक हैं, अव्ययीवाद सिद्धांत के जनक। क्वेश्चन में आ जाए कि अव्ययीवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? तो कोहलर है। अव्ययीवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? कोहलर है। समग्रतावाद, समग्र का मतलब समझते ही होगी, गेस्टाल्ट को समग्र कहा जाता है, संपूर्ण कहा जाता है, इसलिए समग्रवाद और संपूर्णवाद के जनक कौन है? कोहलर है। ठीक है ना। और अंतर्दृष्टि मैं अभी बता ही चुका हूं आपको। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूर्णतः और समग्रतः होता है, जिसको हमने टोटलिंग वर्ड दिया। इसी तरीके से उसका आखिर यूज कहां पर होगा, इसका अर्थ क्या होगा? अगर देखा जाए शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से दोस्तों यहां पर सिर्फ इतना यूज है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। गेस्टाल्टवादी जो कहते हैं, तीनों बंदे वर्दिमर, कोफ्फा और कुर्ट लेविन वगैरह, ये कोहलर वगैरह, ये कहते हैं कि भाई जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है कि भाई समस्या हमारे सामने होगी तभी तो मैं करूंगा। भाई कोई भी पाइप जो है, कोई टंकी से कोई पाइप आया है और पानी टपक रहा है, लेकिन अब ये पता ही नहीं है कि कहां से टपक रहा है, तो भाई पता होना चाहिए कि पाइप कहां से लीकेज है। मेरी बात क्लियर समझिएगा। जैसे इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 50 किताबों का मूल्य क्या होगा? अगर मैं आपसे डायरेक्ट आपके पास आऊं, मैंने कहा सुनो भैया, बोले क्या? 50 किताबों का मूल्य क्या होगा? क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। 50 किताबों का मूल्य नहीं बता पाओगे, तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपके पास एक किताब का मूल्य ना हो। भाई एक किताब का मूल्य आपको पता ही नहीं है और 50 किताबों का मूल्य कैसे बता दोगे? मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, मैं डायरेक्ट पूछूं आपसे कि भाई 50 किताबों का मूल्य क्या है, तो आप कैसे बता दोगे? जब तक नहीं बता पाओगे तब तक आपको एक किताब का मूल्य ना पता हो। मैं कह दूंगा भैया कि अगर एक किताब का मूल्य 2 रुपए है, तो आप तुरंत कह दोगे कि 50 किताबों का मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। अब बता लोगे। ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर जब तक समस्या नहीं दिखाई देगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लाइन है ये दोस्तों, इसको नोट करिएगा। और कोहलर ने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप लाइन है, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है ना। सुल्तान नोट करिएगा और 6 चिंपैंजीज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने चिंपैंजी थे। अब बच्चे पूरा जो है सिद्धांत रट कर गए लेकिन डिजिट नहीं पता है। चलिए अब देखिए यहां पर एक आपको रूपरेखा दिखाते हैं कोहलर के सिद्धांत से। कोहलर के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो कोहलर के सिद्धांत से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए हमने कहा कि गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि समस्या का होना बहुत जरूरी है। क्या? क्वेश्चन में लिख लीजिएगा नोट बना के। इनके सिद्धांत में समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं कि समस्या है तो ये कहते हैं मैं उस पर अंतर्दृष्टि डालूंगा। अंतर्दृष्टि का मतलब मैं बता देता हूं विचार, और अंतर्दृष्टि डालूंगा तो मैं कहूंगा सूझ का मतलब है कि मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं दिमाग पर जोर डालूंगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और फिर जैसे हम उसको जो है दिमाग लगाएंगे और समस्या सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मेरी बात क्लियर है? चलिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट मैकोलॉजी में 1959 में करी है। ठीक है ना। ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं चिंपैंजी के जो 2 प्रयोग थे, कोहलर के जो 2 विश्व प्रसिद्ध प्रयोग हैं वो जान लेते हैं। और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि जो चिंपैंजीज पर प्रयोग किए हैं कोहलर ने, इसके अलावा जो कक्षा में जो प्रयोग होते हैं एक शिक्षक बच्चों के ऊपर करता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो किस नजरिए से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर प्लेटफॉर्म पर हैं। हर बहन हर भाई का प्यार बस इतना है, इतना बनाए रखना कि सिलेक्शन दे देना और कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब ये चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन जिस समय आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो उस समय आपका सिलेक्शन कुछ महीनों बाद हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने पूरी मेहनत के साथ, मैं ऑल सब्जेक्ट को पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप नीचे प्लेलिस्ट देखेंगे तो मॉक टेस्ट से लेकर पूरी तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, और एक भी बिना पैसे चार्ज किए बिना। देखिएगा सुल्तान चिंपैंजी पर सबसे पहला प्रयोग था वॉक्स समस्या। एक चिंपैंजी को कमरे में बंद किया,
और उसमें कुछ बॉक्स पड़े थे पहले से। बॉक्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके बक्से कहा जाता है जिनमें सामान रखने की प्रक्रिया होती है, छोटी छोटी अलमारी टाइप की। ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर लाद दिए। यहाँ यानी यहाँ पर जो है एक पिंजरा टाइप का था, कैद कर दिया बनमानुस को या सुल्तान को, और उसके ऊपर छत पर जो है लटका दिए केले। और चिंपैंजी दोस्तों भूखा था। प्राप्त करने की कोशिश करी। अब चिंपैंजी ऊपर उछल रहा था, नहीं पकड़ने में आया क्योंकि छत काफी ऊंची थी और बहुत ज्यादा थक गया। इतनी कोशिश करी कि वो अंततः बहुत ज्यादा थक गया। अंततः इतना थक गया कि वो बैठ गया थक हार कर। और फिर बाद में एकदम से उसने सूझ का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि समस्या क्या थी उसकी, कि केले को उतारना था। और उसने दिमाग लगाया कि भैया भूख लगी है, अब किसी तरीके से केले मिल जाने चाहिए। अगर केले मिल गए, लक्ष्य मिल गया, तो हमारी भूख शांत हो सकती है और समस्या का समाधान हो जाएगा। समझिए दोस्तों कि ऊपर वाली छत पर उसने एक व्यक्ति ने केले यानी कोहलर ने केले लटका दिया और चिंपैंजी बहुत भूखा था। इतना ज़्यादा कूदा, इतना ज़्यादा उसको कैचिंग के लिए कूदा कि किस तरीके से एक भी केला हाथ में लग जाए और भूख मिट जाए। अब वो थक हार कर बैठ गया। उसने देखा कि कमरे में अब कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसने क्या, एकदम से उसने जो है सूझ लगाया और दिमाग लगाया। अचानक विचार आया। गेस्टाल्टवादी यही कहते हैं कि जब भी विचार आएगा वो अचानक होगा, जब भी समस्या का समाधान होगा वो अचानक होगा। उसने सूझ लगाया और कहा कि वक्से ये 2-3 पड़े, इनको अगर रख दिया जाए ऊपर तो यहां पर चढ़कर इन पर चढ़कर जो है मैं केले को प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, जिस तरीके से आपके घर में एक बच्चा होता है, यह अमूमन तौर पर देखा जाता है कि अगर किसी के घर में फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मोबाइल रखा है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो दिमाग लगाता है कि यहाँ स्टूल रखा है, स्टूल पे चढ़ जाऊं या कुर्सी पे चढ़ जाऊं, मोबाइल को उठा लूं। मेरी बात दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रखना, ठीक है। दूसरा प्रयोग देखिए, छड़ी का प्रयोग भी किया। छड़ी के प्रयोग में क्या था, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद किया, केले को ऊपर से लटका दिया और 2 छड़ी रख दी। पहले से कोहलर ने 2-3 ऐसे टुकड़े, यानी एक टूटी छड़ी थी, एक यहां टूटी थी, इस तरीके की हाथ भर की छड़ी रख दी उस कोहलर ने पहले से। अब देखो दिमाग कितना अच्छा लगाया सुल्तान चिंपैंजी ने। तो अभी क्या लगाया कि भैया उसको लटका दिया, केलों को लटका दिया। अब केलों को लटकाने के बाद अब वो थक हार के फिर बैठ गया। नहीं मिले उसे, बक्से नहीं थे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसके दिमाग में एकदम से अचानक समस्या का समाधान हुआ और एकदम समस्या का सॉल्व करने के लिए तरीका आया कि भैया ये छड़ी जो हाथ की भर की पड़ी हुई है, इनको तुरंत जोड़ दिया जाए। और उसने तुरंत देखिए जोड़ने का काम किया। और जैसे ही ये देखिए छड़ी नंबर 1, छड़ी नंबर 2 जोड़ने का काम किया और छड़ी लंबी हो गई और इसने जो है केलों को उतार लिया। लो भैया सूझ हो गई। एकदम से अचानक विचार आता है। चलिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में 5 संप्रत्यय दिए गए हैं। ये नोट कर लीजिएगा और समझा देता हूं। देखिए, किसी समस्या को समाधान करने से पहले आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी आपका एक लक्ष्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अभी आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए आपका जो गोल है वो सरकारी नौकरी है। उस सरकारी नौकरी के बीच में आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते करते आप कहीं कहीं असफल भी होते हो, तो जिसको ऑब्स्टेकल कहा जाता है, बाधाएं आती हैं और बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। कहीं परिवार की बाधाएं आएंगी, रिश्तेदारों की बाधाएं आएंगी, ठीक है ना, पड़ोस की बाधाएं आएंगी, लोगों की बाधाएं आएंगी। तो कहीं ना कहीं बाधाएं तो पक्की आती ही हैं जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हो। और उस बाधाओं के बीच में आप बहुत ज्यादा टेंशनाइज्ड हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान भी होगे, ये भी पक्की बात है। और उस टेंशन के बीच में आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करोगे, संगठित करने की कोशिश करोगे दोस्त, तो वो संगठित भी आप कर लोगे। और इतना ज्यादा टूटने के बाद आप उसको पुनरुत्थान में बदल दोगे दोस्तों, यानी फिर से संगठित करोगे, फिर टूटोगे, फिर संगठित करोगे, फिर टूटोगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही दोस्तों गेस्टाल्टवाद कहते हैं कि लक्ष्य, समस्या होना बहुत जरूरी है। समस्या के लिए लक्ष्य होना, लक्ष्य में जब आप प्राप्त करोगे तो बाधाएं आएंगी। 50 बार गिरा होगा चिंपैंजी यार, ठीक है ना, 50 बार उसने सोचा होगा। ऐसे ही नहीं चीजें मिलती हैं, इसी तरीके से आप भी होते हो। आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या एक ही बार में मिल जाती? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, यहां पर 2 स्लाइड और दिखाऊंगा, लास्ट की 2 स्लाइड बहुत ध्यान से देखिए। सूझ के सिद्धांत की विशेषता क्या है, यहां से आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है,
ठीक है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, ये वीआईएमपी पॉइंट है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, ये वीआईएमपी पॉइंट है। यंत्रवत नहीं होती है उसको याद कर लो, और अचानक होता है ये तो मैंने अभी बताया कि एकदम से सूझ अचानक आती है। और सीखने की प्रक्रिया स्थायी होती है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, आईआईएमपी पॉइंट। सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक होती है, मैंने अभी अभी बताया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं 2 बार लिखा है, इस चीज को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि गलती नहीं करना है। और अंतिम पॉइंट पर अपन देखेंगे और फिर लास्ट में अपन इस वीडियो को खत्म करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी आपको लग रही होगी, और ये उम्मीद हम करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ईमानदारी से सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, यहां सहायक कर लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायक। पूर्ण से अंश की ओर, यह कोहलर का सिद्धांत है। यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या नहीं तो सॉल्व किसका होगा, और विषय वस्तु का उचित संगठन क्षमता के अनुसार होगा। कठिन विषय के लिए उपयोगी है कौन सा सिद्धांत? कोहलर का सिद्धांत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और लिख डालिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड, और ऐसा लोगो मिलेगा ग्रीन कलर का। सब्सक्राइब करने के साथ ग्रीन कलर के लोगों को यहां पर देखें जरूर, और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लाखों बहनें, लाखों भाई जुड़े हुए हैं। हाँ, इतना याद रखें, कुछ ग्रुप्स फेक भी हैं, क्विज कराते हैं, क्विज नहीं कराई जाती गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। अगर आप पहले से क्विज वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो तुरंत उसको लीव करें, वो आपके लिए खतरे की घंटी है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।